हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे कॉलेज में फ्लावर एग्जीबिशन है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्लावर एग्जीबिशन, फ्लावर्स तरह तरह के बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स एंड प्लांट्स हैं। तो आज यहाँ पे हो रहा है फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा बॉटनिकल डे, ये गार्डन है, लगा। तो आप सभी को मैं अंदर लेकर चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ अपना मतलब फ्लावर एग्जीबिशन। तो चलते हैं। ये देखिए यहाँ से एंट्री कर रहे हैं हम लोग, वो मेरे दोस्त लोग। अभी ये देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स घूम रहे हैं अभी यहाँ पे। ये देखिए बहुत सारे टीचर्स एंड सर्स वगैरह। फ्लावर एग्जीबिशन हो रहा है अभी। देखिए यहाँ पे चेकअप लेने के बाद क्या किया, कुछ नहीं। यहाँ पे सीड वगैरह रखी हुई है फ्लावर्स की, वो देखिए बताया जा रहा है। यहाँ पे मेरे सर लोग वो बता रहे हैं सबको, स्टूडेंट को प्लांट के बारे में जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, ये भी हर्षित ये सब है आए हुए देखने। अरे का है वो आए हो देखने, तो देखो देख रहे हैं भाई, देख। अरे ऐसे थोड़ी नहीं देखा जाता है ना, वैसे देखते हैं लोग। यहाँ देखिए फ्लावर्स हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के। ये देखिए सारे फ्लावर्स और डिटेन अलग अलग प्रकार के। बहुत सारे स्टूडेंट तो देखने के लिए आए हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे सब्जियों वगैरह का दुकान लगा है, फ्लावर्स वगैरह के वैरायटी प्लांट्स के बारे में एग्जीबिशन। तो आओ चलो चलो पता करते हैं ना। होम मेड पीकल है यहाँ पे, देखिए वहाँ पे पीकल है जो भी सकते हैं, और बहुत रीजनेबल प्राइस है, पता है, वो भी इतने बड़े जार में। ये नो केमिकल्स यार, बॉटनिकल गार्डन में आके नो केमिकल्स। मैम वी यूज वेरी लेस ऑयल। आप देख सकते हो ऑयल का कंटेंट कितना कम है। आप मार्केट में जाओ तो पूरा ऑयल ही उसमें भरा है। चीखो यार, देखो कैसा लग रहा है। जो मस्टर्ड ऑयल रहता है वही, वो बहुत हेल्पफुल। मैम किस चीज़ का है ये? 10 डिफरेंट वैरायटीज़ का है। आप चिली ले लीजिए, आप कैबेज ले लीजिए और सूरन ले लीजिए। सामने आ जाओ, सामने से देखो वो यहाँ से। अच्छा पूछ वहाँ पे आज मेरा फेरी ले जाने वाले लोग होंगे। मैम कुछ जानकारी देंगी इन सब प्लांट की? ये मेडिसिनल प्लांट है, ये एलोवेरा है, बहुत बचा के ले। हाँ अपने रूममेट्स है ना, सब खा जाएंगे। प्याज है, आगे ले सकते हो, बहुत रीजनेबल है। बाहर जाओगे तो स्किन डिजीज जो वहाँ से कलर लो यार, हैंडमेड कलर है वहाँ पे। हाँ फेस पे लगाने वाले। ये था ना मैम देंगी जानकारी। तो अभी मैम से पूछ रहे हैं, अभी आगे चलते हैं। जो है आप सभी से बताते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पे यही सब सारे फ्लावर्स वगैरह प्लांट्स वगैरह हमारे बॉटनिकल गार्डन में उपलब्ध है। ये देखिए यहाँ पे फोटोज वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हैंड मेड है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर। ये CMT डिग्री कॉलेज मतलब मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो हैंडमेड बनाया है। एक घर से प्रमोट करेंगे तो आपके नेबर में मैम पॉलिटिक्स के स्टूडेंट। मैम कुछ जानकारी दीजिए इन सभी के बारे में।
यूरिन वगैरह यही सब और जैसे वेजिटेबल्स के जो खराब होते हैं उसमें जैसे ये सब यूज करते हैं। ये सारे आपको सामने के ये सब हाइब्रिड है, ठीक है। और वो बता सकते हैं सल्फर और नाइट्रेट कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसमें बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये जो पर्पल है इसमें एंथोसायनिन और सल्फर और इसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसमें फोलेट और आयरन पाया जाता है। ये ग्रीन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है। मैम ये क्या है? ये ब्राउन लेटस है। ब्राउन लेटस। ये इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये कैबेज है, वो ब्राउन कैबेज है, उसमें भी ये पीली गोभी देखिए आप, डेफिशिएंसी होती है, वो यूज करते हैं। ये पीली गोभी बनाने में हल्दी की जरूरत नहीं। देखिए ये जरूरी से है ना, ये पूरा लेडीज द्वारा, ऐसा नहीं है कि लेडीज इसे बनाई है, इसके जेंट्स भी बनाया है, बच्चे हैं जो स्टडी करते हैं वही बनाया है। ये पूरा बम्बू प्रोडक्ट्स है, बांस वाला बनाया गया है। हमारे पास है, आप आइए, इसको क्या बोलते हैं, ये मोबाइल से ये बम्बू द्वारा ही बनाया गया है। ये जो बच्चियाँ जो घर की बोलते हैं पीछे लगाती है, वो है, ये भी बांस वाला बनाया गया है। ये रिंग है, ये कान क्या है, झुमका बोलते हैं, ये भी हाथ द्वारा ही बनाया गया है, यानी बम्बू प्रोडक्ट है। अब बम्बू प्रोडक्ट में भी ये देख सकते हैं, ये सब ये रखने के लिए या किसी को अपने घर में सामान रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तो आप ये लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे हैंडमेड हैं, ये बम्बू द्वारा बनाए गए हैं हैंडमेड प्रोडक्ट। क्योंकि सर आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? तो यहाँ पे देखिए हैंडमेड बम्बू द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हर छोटे छोटे प्रोडक्ट जो यूजेबल है हम लोग के लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ बुक्स वगैरह हैं, बताते हैं कि पेड़ वगैरह कैसे लगाने हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के मतलब बुक वगैरह, कुछ जानकारी देंगे इन सभी के बारे में? अच्छा ब्लॉगिंग कर रहा है क्या? हाँ हाँ। ये जो तुम मेरे साथ मेरे तो मेरे साथ तुम कर करा कि डांस कर देख। क्या नाम है, आओ सर। मैम मैम थोड़ा जानकारी देंगे इन सब के बारे में? मैम जैसे वो ब्लैक आलू है जो पटेटो, मतलब शुगर कंटेंट कम है, वो टमाटो डिफरेंट टाइप के हैं, उनके बारे में कुछ? वो देसी है और ये हाइब्रिड है और वो चेरी टोमेटो है। इसका टेस्ट पे डिपेंड है, वो जूस ज़्यादा है, वो मीडियम है और इसका जूस कम है। और इसका लाइफ टाइम थोड़ा जल्दी खराब होगा और लाइफ टाइम स्टान थोड़े ज़्यादा है। यहाँ पे बुक वगैरह पड़ी हुई है सर। की वजह से देख सकते कितने क्यूट क्यूट से हैं। तुम करो इससे। हाँ हाँ जूम है, कितने क्यूट क्यूट से हैं, देख रही? हैंडमेड है मैम। हैंडमेड है और वेस्ट सबसे बड़ी बात ये है। वहाँ पे जहाँ टॉपिक देख सकते हो, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट से सारे बने हैं वेस्ट। तो ये इनका है और जिनमें करेक्ट पावर ले रही हूँ पावर का भी हाँ भाई। तो यहाँ पे हैंडमेड सारी यस थैंक यू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू मैम। सारे आए हुए हैं, तो ये देखिए सारे स्टूडेंट वगैरह यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वगैरह हैं, जैसे कि ये देखिए आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए नागफनी के अलग अलग वैरायटी हैं, ये अलग अलग प्रकार के वैरायटी हैं, फ्लावर्स प्लांट्स वगैरह सब कुछ हैं। तो
अरे हम लोग की क्लास वगैरह है, अब ये ऑडिटोरियम में मेरी वो मतलब कंपटीशन हुई थी, तो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखते हैं उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑडिटोरियम में, वहाँ का भी सीन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये फ्लावर एग्जीबिशन, यहाँ पे स्टूडेंट अपने मतलब यहाँ बहुत अच्छा सीएमटी में मतलब रिसर्च का स्टूडेंट को मौका दिया जाता है प्रैक्टिकल वगैरह करने का। कुछ आप ये सारा कुछ जो कुछ है ये मतलब सीएमटी के स्टूडेंट हैं जो कि वो अपने हाथ से ही सब कुछ मतलब उगाया करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है आप सबके लिए जो सीएमटी में आना चाहता है उनके लिए बहुत बढ़िया है। ये देखिए, तो अभी मैं चल रहा हूँ ऑडिटोरियम में, आप सभी को दिखाऊंगा। ये सारे मेरे पीछे लगे थी, तो चलते हैं ऑडिटोरियम में, तो फिर मिलते हैं। बाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं मेरे ऑडिटोरियम में, फ्रेंड्स वगैरह सब लोग जा रहे हैं। तो चलो आओ जी, आओ पीछे से आओ आओ साथ में चलते हैं। अरे बंद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, और आगे मैम बैठ जो कि इनऑर्गेनिक पढ़ाती हैं। हाँ इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ाते हैं। अभी मतलब अभी स्टार्ट हो रहा है, सब लोग अभी पार्टिसिपेंट अभी आएंगे, अभी टाइम है ना, तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जल्दी आ गए थे यहाँ से। तो ये देखिए अभी खाली हुआ है, अभी सारे स्टूडेंट आएंगे। मिनी ऑडिटोरियम में आ गए हैं, जो कि कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये सभी स्टूडेंट किया मतलब जो पार्टिसिपेट किया था उसमें कंपटीशन में। तो अभी देखते हैं इसमें आता है कि नहीं किसी का नाम। हम भी दिए थे, ये सब भी दिए थे, अभी पता नहीं, देखा जाता है कि कौन सा पार्टिसिपेंट आता है वहाँ पे, उसका नाम अनाउंस होगा, वो जाएगा। तो ये सारे मेरे क्लास में मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं। हाय बोलो हाय वगैरह सब। और मेरे फ्रेंड्स देखो वो बाहर बैठे हैं, उन लोग का डिस्कशन चल रहा है कि तुम आओगे तो वहाँ पे क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। उन लोग का देखो चल रहा है बाहर, ऑडिटोरियम के बाहर ही चल रहा है क्लास ऑडिटोरियम के बारे में क्लास चलेगा। ये लोग बिजी मैन नहीं है, बस दिखाने के लिए मोबाइल निकाले हैं वीडियो में। Excellence in education, leadership in laboratory, and vision in innovation. So, not taking more of your time, I put you all again on. Like, share, subscribe, then support everything. तभी तो मोबाइल का ही साथ छोड़ना आज होगा स्टार्ट हो गया। तो ऑडिटोरियम में So, a very good afternoon, everybody. Respected distinguished guests, Dr. Anubhav Srivastava, Dr. Upma Nair, Dr. Kanchan Mishra, our convener, Professor Manju Srivastava, Professor R.T. Gupta, the other faculty members, IQAC coordinator, Professor Sarita Srivastava, and the speaker of today's program, Professor Nirmala Tripathi, Dr. Kanchan Mishra. Members from Atharvan and members from ICFE Prayaraj and dear students, I welcome you all in a very graceful and special occasion of National Science Day. It is truly an honor to stand before you as we celebrate not just science, but also the spirit of innovation, inquiry, and resilience, especially highlighting this year's powerful theme, Women in Science. So, science thrives on curiosity, innovation, and also courage, qualities which women scientists have demonstrated across generations. If we take names of Marie Curie, the first women Nobel laureate in science, to India's pride, Kalpana Chawla, women have continuously expanded the boundaries of knowledge, and today we proudly acknowledge the many talented women scientists and academicians in our own college and our nearby places who have contributed tirelessly to teaching, research, and mentorship. Women in science represent determination to discovery. Okay, much, Dr. Uttara. So today we have gathered here, and I welcome all the members, respected members sitting in the audience, our revered guest, Dr. Upma Nair ma'am, Dr. Anita Das ma'am, Dr. Anubhav Srivastava, scientist from ICFE Prayaraj, Dr. Kanchan Mishra, the secretary of Atharvan Foundation, different members from Atharvan Foundation, Dr. Babita Agarwal, convener of Department of Chemistry, Professor Amrita Tripathi, who will be speaking today. So, and different members from different faculty of botany, zoology, chemistry, and maths, and my dear students.
To review a program which was conducted under Science Day, we have initiated the program on 25th of February, and we have on 25th we have conducted different competitions for students, which included a science quiz, then there was a debate, and there was a poster competition, and there was a oral competition, and all these were focused on AI. This is an era of AI, and what is the value of science and technology in the era of AI. And today we have gathered here for another series in the lecture, since we are celebrating Science Day, and this year's theme for Science Day announced by the Government of India is Women in Science. So I am very happily, before introducing the speakers and all the dignitaries who are sitting over here, I would like to give you a brief overview of how the programs were conducted and how many students participated. So the quiz competition was conducted by Department of Mathematics, in which 198 students participated. And this was conducted by Dr. Shweta Srivastava and Dr. Sonika Singh. Then there was a debate on AI is a boon or a curse, in which approximately 27 students participated, and this was conducted by Dr. Himrata Pant and the faculty members of Zoology Department. Further, the oral competition on again AI with its relevance in science and technology, it was conducted by Dr. Alok Kumar Singh and Dr. Vijay Pratap Singh under the aegis of Department of Botany. Then poster competition was taken over by the Department of Chemistry, where Dr. Dipanjali Pandey and Dr. Monika Singh, they have helped, in which 27 students participated. Today we'll be declaring the results. Now, coming on to today's program, we know that women have we talk about women empowerment, but women are already empowered, and they are already empowered. And I'm very I proudly say that there are all the three seats, front two rows are the women sitting there are doing outstanding work in whatever field they are. We have tried to invite different members from different sectors of society. From medical field, we have Dr. Alka Das, who is a senior gynecologist, and also she is contributing herself as a personality development through heartfulness meditation. Recently, 2 days back, Dr. Alka Das was here. Then we have a senior microbiologist, Dr. Upma Narayan ma'am, who also served, who did his, probably she did her research from SGPGI. She has been serving in this medical college of Prayagraj, MLN Medical College Prayagraj, and currently she is having her own diagnostic lab, that is Tejas Diagnostic. She is with her. She is today with us, and I welcome you, ma'am, to this program. And I also honor you as a woman who is contributing to the science. So next we have Dr. Kanchan Mishra. She is also a gynecologist. So she is also contributed. She's besides being a gynecologist, she is an environmentalist, and she is doing a great work through Atharvan Foundation, and towards the conservation of the society, towards minimizing the plastic pollution, and also adopting the minimalistic way of life. So she is also a woman who is contributing in science and society. Next, we have an educationist. We have an educationist with us, who will be the keynote speaker of today, that is Professor Mridula Tripathi ma'am. And she is in the Department of Chemistry, and I'd like to, because she is the keynote speaker today, so I'll be reading her CV before you, because as a teacher you all know that Mridula ma'am is teaching, but as a scientist you don't know her. So I will be reading a brief CV of ma'am which she has provided me. The National and International Conference, and in relation to her work in, I think she has visited Abdus Salam International Center for Theoretical Physics in Trieste, Italy, and the University of Ontario, Canada, and she also visited University of Kingston in London. So she has been recognized with numerous awards and prestigious fellowships, including DST, UGC, CICS, International Travel Fellowship. So Professor ऐसे होते हैं, चुपचाप काम करने वाले लोग हैं, और इनके 8 पेटेंट आप देख रहे होंगे, सामने लिखा हुआ है, नहीं तो मैं पढ़ती, समय का कमी है। और नेहा पांडे, ये भी यंग साइंटिस्ट हैं, इनको जो एक जो फेलोशिप मिली है उसका नाम है रिसर्च फेलोशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट। ये रिसर्च फेलोशिप इसलिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सहजता से आपने बच्चों को बताया और सब चीजें बताई। डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज के जुड़े हुए हैं, और नहीं मतलब आई थिंक दिस विल चढ़ने में दिक्कत, स्लाइड लगवा देंगे। Thank you so much for the kind invitation. I am really very overwhelmed to receive the invitation. And after इतना brainstorming session के बाद, Madam Mridula
interact with the youngsters and presenting my views and thoughts in front of dignitaries and professors. Really humble to be here. Let us have a few news headlines, then we can discuss the topic. City heaves under plastic burden. Non-living nightmare, plastic in fish, and this water contaminated. And this final, this really hurts me. बचपन में जब हम लोग पतंग उड़ाया करते थे, it used to be a very fun game, traditional fun game. But अभी it has become fun game, all thanks to razor sharp time strings. तो ये जो टॉपिक है हमारा प्लास्टिक पे है. What is plastic? youngsters मुझे बताएं कि प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? Anybody? खड़े होकर बताइए please. Raise your hands. What is plastic made of? Okay, let me explain. Plastic is mainly made of petroleum. Major source is petroleum. Second major source is natural gas. And third is coal. Coal is having historical significance क्योंकि जो पहली प्लास्टिक बनाई गई थी that was bakelite and it was derived from coal. We will discuss about renewable sources later on. First discuss the traditional plastic. बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी केमिस्ट्री के प्रोफेसर बैठे हैं यहाँ पे. तो ये एक डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्रूड ऑयल का. दैट इज फ्रैक्शनल टॉपर जहाँ पे नैफ्था नाम का एक प्रोडक्ट है जो जिसे पेट्रोल का कचरा कहते हैं लेमैन की लैंग्वेज में. नैफ्था निकाला गया और साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इसका कुछ तो किया जा सकता है. नैफ्था को लिया और फिर इसको भट्टी में डाला, हाई हीट मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रैकिंग किया, मोनोमर्स में कन्वर्ट किया, देन अगेन पॉलीमराइज्ड एंड सम एडिटिव्स वर एडेड एंड नाउ योर डे-टू-डे प्लास्टिक इज रेडी. ये कहा गया कि 32,000 से 42,000 तक के केमिकल्स पाए गए हैं प्लास्टिक में, जिसमें जो लेवल पे हमारे कंट्रोल में है क्योंकि बाकी सब चीजें तो पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हाथ में आता है. पर कुछ चीजें जिस पे हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एज अ कम्युनिटी, एज अ इंडिविजुअल, एज एन इंस्टीट्यूशन. तो ये पैकेजिंग का देख सकते हैं 40% काफी है. तो प्लास्टिक का उत्पादन 1950 से हुआ था. पहला तो 1907 में बैकलाइट बनाया गया था. 380 मिलियन मेट्रिक टन हर साल प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है. एक साल में जो उत्पादित मात्रा है वो पूरे भारत के मतलब मानवता के पूरे भारत के बराबर है. 12 लाख प्लास्टिक की बोतलें हर मिनट हम फेंक देते हैं पूरी दुनिया भर में. 5 ट्रिलियन प्लास्टिक का बैग हर साल पूरी दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है. आपकी सारी क्रॉकरी आ गई, आपकी बॉटल्स आ गई, आपकी डिस्पोजेबल सारी ग्लासेस और सारे आपके जो पैकेज के जो आप ऑर्डर करते हैं चीजें क्या करते हैं है ना. नहीं हमारे यहाँ मैंने ये बात कोई गलती सभी लोग इस बात से राजी होंगे. और ये हमारे यहाँ जो है हेमलता मैम, इनका मैं आपको बताऊं कि ये जो है आप जो आजकल जो हम लोग करते हैं मशरूम है, मशरूम को कैसे हम लोग जो गरीब औरतें हैं या जो कुछ करती हैं कैसे उसको उगाएं, कैसे उससे पैसा बनाएं. और ये कंपोस्ट पे काम करती है, ये फील्ड लेवल में काम करती है. लैब में इनका काम अपना अलग है, लेकिन जो फील्ड में जा जाके करती है वो उनका है कि जा जाके लोगों को लेक्चर्स देती समझाती हैं कैसे हम करें. जैसे जो महिलाएं भी जानती हैं कि हम क्या खोलिएगा, वहाँ पे किरण नाम की एक योजना है ना. ऐसी कई योजना है. एक इंडो यूएस फेलोशिप है सिर्फ औरतों के लिए. यूएस के लोगों के साथ आप कंबाइन करके बनाइए. ये सिर्फ औरत के लिए है. ये सबसे बड़ी बात है. इसमें डॉलरों में बहुत पैसा इसमें देती गवर्नमेंट है ना. विज्ञान ज्योति एक औरतों के लिए फेलोशिप है. तो मेरे लिए कहना है ना, आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहिए. दोनों जो मैंने लगाई है एक साथ चक्कर लगाई है कि एक ने बॉटनी संभाला और एक ने जॉर्जी संभाला है. मैं आपको बता दूं सरिता मैम एक्चुअली मैंने उनसे बहुत चीज मैंने भी सीखी है. कभी क्या होता है हम कुछ काम करते हैं किसी कारण से करते हैं कि हमको क्या मिलेगा, हमको कोई पहचान मिलेगी या हमें कोई अवार्ड मिलेगा. मगर मैंने सरिता जी में एक चीज देखी, उनको कोई मतलब नहीं है. वो अपने काम में लगी रहती है, चाहे वो उसके इनके काम को माने या न माने. शायद इसीलिए आज कॉलेज में किसी भी फंक्शन में पहले पूछा जाता है क्यों ये गुपचुप सारे काम करती है. इतने सारे लेक्चर्स करा लेते हैं हम लोग जान तक नहीं पाते हैं. एक लेक्चर दूसरा लेक्चर, एक लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने में कितनी मेहनत पड़ती है हम जानते हैं. हमने भी कॉन्फ्रेंस कराई है और साथ ही साथ में अपने रिसर्च की फील्ड में बहुत होशियार है. बड़ा अच्छा इनका काम है, हरदम हंसते हुए सारा काम करना और पॉजिटिव एनर्जी के साथ. तो मैंने देखा है कि लाइफ में ये नेगेटिव को बाहर रखती है, दाएं बाएं, ये हरदम पॉजिटिव रहती है और पॉजिटिव सोचिंग की. एक ही महिला टीचर मिली, वो भी बहुत अच्छी मिली. क्यों? इनका जो काम है आपको इनका काम क्रिप्टोग्राफी में है. मैं तो क्रिप्टोग्राफी ज्यादा नहीं जानती, इतना जरूर जानती हूँ कि आगे आने वाले दिन में इसका भविष्य बहुत अच्छा है. मालूम है क्रिप्टोग्राफी में क्या क्या होता है? किसी को कोई हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम तो इंग्लिश हिंदी में लिख के भेज देंगे, लोग पढ़ लेंगे रास्ते में. नहीं, ये क्या करती हैं कि उस इंफॉर्मेशन को डाटा चेंज कर देती हैं, कुछ उसके कोडिंग करती हैं. शायद ये कुछ ऐसा कुछ काम करती हैं कि इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचेगी तो पढ़ ना पाए. शायद ऐसा इनका बहुत सेफ सिस्टम लेके चलती हैं. ये अपने आप में बहुत अच्छा काम है. और देखिए आने वाले दिनों में क्रिप्टोग्राफी का बहुत वो रहेगा, चाहे बैंक के लॉकर का हो, मतलब शायद सीसीटीवी कैमरे में कहीं कुछ डाटा होता है, मतलब इस तरह का कुछ है इनका अपना. मुझे इसलिए पता है कि इन्होंने MIT से रिसर्च की तो मुझे इनके काम के बारे में वहाँ भी इनकी बहुत ही तारीफ होती है. तो अब हमारे यहाँ कॉलेज कंप्यूटर भी कहते हैं. ह्यूमन कंप्यूटर से कहते हैं कि इनका दिमाग बहुत तेज चलता है. कैलकुलेटर जितनी स्पीड से ये कैलकुलेट कर पाता है जितनी स्पीड से ये कैलकुलेट कर लेती हैं. तो शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहते हैं. इनको इनका जो है मैथमेटिक्स की फील्ड में और कंप्यूटर की फील्ड में बहुत काम करता है. जिसको मैथमेटिक्स आके कंप्यूटर आता है वो बहुत ही अलग काम करता है. संस्कृत भी है. 3 चीज का बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए. कल्पना चावला को तो आप जानते होंगे, सभी लोग की अच्छी एस्ट्रोनॉट थी, अब हम लोग के बीच में नहीं है. ठीक है, तो ये अब हम थोड़ा सा बस आगे बढ़ा देते स्लाइड, क्योंकि स्लाइड अभी समय बहुत कम है. और थोड़ा सा आप बस सोचिएगा क्योंकि कनिदाल, अनुराधा और नंदिनी, आपको मालूम है रितु जो ग्रीन ड्रेस में है इनको रॉकेट वुमेन कहा जाता है.
रॉकेट वुमेन। क्यों? क्योंकि ये कई मिशन से जुड़ी रही हैं, चाहे वो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, चाहे चंद्रयान 3। इन तीनों महिलाओं का इतना योगदान रहा है कि आप लोग सोच नहीं सकते। हाँ, कहीं पे मैंने एक बार नोटिस किया, ये बात तो सच है कि जब महिला योगदान करती हैं तो नाम पहले हम लोग का नहीं आता। इस चीज का हमें भी थोड़ा सा महसूस होता है। हो सकता है हर जगह ना हो, कहीं कहीं अभी भी। अभी तक जितने नए थे हमारे, ये थोड़े पुराने। हिंदुजा का नाम तो सब जानते होंगे। हिंदुजा जी ने पहली हैं जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी का इन्वेंशन किया। आज जो सबकी जो बहुत भरी है, कई महिलाएं जो पीड़ित थी, ये सिर्फ बिकॉज ऑफ द हिंदुजा। हिंदुजा जी ने 1986 में ही इन्होंने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी डिलीवर किया था और इनको पद्मश्री भी मिला, है ना। और ये आप देख रहे हैं ना, ये पुणे जो है, इनका जो काम क्या रहा है, ये फर्स्ट फीमेल सर्जन थी जिनको सर्जरी करना था, फर्स्ट फीमेल सर्जन इंडिया की। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत काम की। इन्होंने तमिलनाडु में एक उस समय बहुत 6 लोग बहुत खराब मारा जाता था और कोई इसकी दवा नहीं हुआ करती थी। तो करते क्या थे लोग कि जो इससे बीमार लोगों को एक जगह छोड़ देते थे। तो इन्होंने ऐसा तमिलनाडु में एक इतना बड़ा सैनिटोरियम बनाया जहाँ ट्यूबरक्लोसिस के मरीज रहते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था। और उन्होंने इसके अलावा एक्सरे और रेडियम इंस्टीट्यूट की भी स्थापना तिरुवनंतपुरम में करी, वो भी अपने पैसे से और अपने बलबूते पे। किसी भी चीज की बहुत बड़ी स्थापना करना अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है ना। तो इसलिए मैं इनको भी आज के दिन याद करना चाहूंगी। और ये अब थोड़ा सा मैथ की फील्ड का भी नाम लेना चाहिए, तो मैथ के लोग हैं कि हमारी फील्ड में लोगों ने काम किया। ये मीना गुप्ता जो है, ये मैथ फील्ड में इन्होंने कुछ ऐसे पेशेंट जो क्रैकिंग द जेल्स की एक बहुत ऐसी एक प्रॉब्लम थी जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पाता था। सोचिए, मैथ में जल्दी महिलाएं नहीं जाती हैं, है ना, लेकिन जब जाती हैं तो वहाँ कुछ ऐसा कर दिखाती हैं कि हम। इन्होंने क्या किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जेल्स की, मैं तो ज्यादा नहीं जानती, क्रैकिंग द जेल्स की कैंसिलेशन प्रॉब्लम, इसको इन्होंने सॉल्व किया, जिसके कारण से इनको कई अवार्ड मिले। यंग मैथमेटिक्स अवार्ड मिला, कई लोगों को रामानुजम अवार्ड मिला। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए इनको अवार्ड मिला। इनका नाम मीना गुप्ता है और ये है कादम्बिनी गांगुली, जिनके लिए सब जानते हैं कि पहली ये जो थी ब्रिटिश समय में पहली ग्रेजुएट थी, पहली ग्रेजुएट महिला। जिस समय की पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, उस समय इन्होंने पढ़ाई की थी कादम्बिनी गांगुली। तो और इसके अलावा इन्होंने प्रैक्टिस भी करी। ये काफी अच्छी सर्जन, हर तरह की हर फील्ड बहुत आगे थी। कुछ तो फर्क पड़ा ही था जब उन्होंने वैक्सीनेशन कराया था, माने ना माने, है ना। तो यही थे जो इंडियन आपकी जो एक लैब की बायो काउंसिल है, उसमें जो वैक्सीन बना था वो वैक्सीन, वो इन चारों ने दिन रात मेहनत की थी। मगर ये पर्दे के पीछे थी, है ना, पर्दे के पीछे थी। ये चारों ने दिन रात, चाहे प्रिया हो, चाहे पद्मा हो, चाहे प्रज्ञा हो, चाहे निवेदिता हो, इन्होंने बहुत मेहनत की थी, तब जाके वो वैक्सीन आ पाई थी। और वो वैक्सीन इतनी सस्ती थी कि हम लोगों ने सबको हमको मिली, है ना। तो इसलिए मैं कहूँगी भले इनको नोबेल पुरस्कार निकला, मगर आज इनको हम कहेंगे कि ये वुमेन्स जो साइंस की फील्ड में बहुत आगे हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं। अब आप इनको तो जानते होंगे, इनको मिसाइल वुमेन कहते हैं। ये तो फेमस है, इनका नाम जो है टेसी थॉमस है। इनको मिसाइल वुमेन इसलिए कहते हैं कि डीआरडीओ की डायरेक्टर थी। इन्होंने काफी दूर तक की मारक वाली मिसाइल की खोज की थी। और ये डीआरडीओ डायरेक्टर नहीं है, इनको अग्निवीर प्रोजेक्ट में भी इनको काम दिया गया और अग्निपुत्री भी कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने अग्निवीर प्रोजेक्ट में काम किया था, इसलिए इनको अग्निपुत्री भी कहते हैं और मिसाइल वुमेन भी कहते हैं इनको। और ये है निगार जी का काम ये था कि जो आदित्य L1 जो हमारा था, फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन, उसको सन की जो आपकी जो गतिविधियां थी उनको ऑब्जर्व करने के लिए जो भेजा गया था आदित्य L1, इसमें निगार जी का बहुत सहयोग था। पूरा इनका ही बनाया गया था प्रोजेक्ट, कैसे जाएगा, क्या होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा, इनका बहुत सहयोग था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी हमने इनका नाम कहीं सुना होगा। तो इसलिए आज आप देख लीजिए कि महिलाएं आगे हैं, कहीं भी पीछे नहीं हैं। और अब आज मैं चाहूंगी कि भले उन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त किया, लेकिन उनको हम लोग याद करें और देखें इनका काम क्या है। ये आप उधर देख लें, खुशहाल, एक्चुअली खुशहाल जो है ये ICC बेंगलोर में है, प्रोफेसर है। इनके अंदर एक बड़ी आदत ये है कि वह जियोफिजिसिस्ट है। ये कोई किताब नहीं पढ़ती हैं, बिना ही पढ़ी बहुत चीजों की नॉलेज इनको, अर्थ से संबंधित, एटमॉस्फेयर से संबंधित सारी नॉलेज है। इन्होंने 1000 साल पहले जो छोटा सा सुनामी आया था उसका भी डेटिंग कर ली, बता दिया कि ये तब आया था जब 1000 साल पहले। इनके अंदर वो ऐसी प्रतिभा है कि बिना कोई टेक्स्ट बुक पढ़े, बिना उसके ये बहुत चीजें बता देती हैं कि कैसे किया। तो अपने आप में बहुत अच्छी प्रोफेसर है इनके, उससे लोग सभी इनकी जो ये विद्वता से सभी बड़े खुश हैं कि ऐसे ये कैसे जान जाती हैं डेटिंग करके कैसे क्या है। और ये आप अर्चना शर्मा जी हैं, इन्होंने तो आपका जो गॉड पार्टिकल्स में जर्मनी में काम करती हैं और बीच बीच में इंडिया आती है अपने लेक्चर देने के लिए। और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सीनियर स्टाफ साइंटिस्ट भी हैं। और अभी तक जितने भी हमने बताया आपको इंडियन साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बाहर तो सब लोग जानते हैं, अभी गूगल में डालोगे बहुत आ जाएंगे। हम अपने इंडियन साइंटिस्ट को याद कर रहे हैं, इंडियन वुमेन्स को याद कर रहे हैं। और बस 5-10 मिनट और लेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमने मॉफ में है। अच्छा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में अभी वो नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के 16 साल पे इन्होंने अभी भी काम स्टार्ट भी किया है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा काम है और इनका पब्लिकेशन बहुत अच्छी जगह पे है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट होंगे। शुरुआत है, जैसे समझ लीजिए कि ये पौध है, अब पेड़ हम लोग जब चले जाएंगे तो ये पेड़ हो जाएंगे, हम लोग तो खुद ऑलरेडी। तो ये अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये हिमालयन चौरसिया, खैर ये तो मल्टी टैलेंटेड है, इनके बारे में हम क्या बताएं। ये एक जगह बैठ करके, ये और सरिता मैम की बात हम बाद में करेंगे। ये एक जगह बैठते, कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक जगह बैठ जाते हैं, चुपचाप पूरा काम संभाल लेते हैं। ये उन लोगों में है,
कि इनको ज़्यादा नहीं वन मैन कह लो शो करना कह लीजिए, इनको कह सकते हैं हम। ये चुपचाप बैठ के बहुत काम करती हैं, इनके पास ज़्यादा उम्र नहीं है, फिर भी इनके पास पेपर पब्लिकेशन के अवार्ड बहुत हैं, इन्होंने पेपर बहुत अच्छे लिखे हैं। और ये जो भी देखिए साइंटिस्ट का मतलब नहीं पब्लिकेशन अच्छा, मेरा देखिए दोनों चीज़ों में अंतर है। पब्लिकेशन का मतलब नहीं आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, मतलब बुरा ना मानिएगा इस बात को। पब्लिकेशन एक थ्योरेटिकल चीज़ है। साइंटिस्ट जो मैं सोचती हूँ कि जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सके, जिसकी कोई एप्लीकेशन हो, जो आपको लोगों को दिख रहा हो, तो मेन साइंटिस्ट ये होता है। तो इनके जो कार्य होते हैं वो दिखते हैं हम लोग को। दास मैम को मैं बुलाना चाहूँगी थोड़ी देर के लिए। क्या क्या है फिर से एक बार, कौन सा? अच्छा, हमारे अथर्वन के मेंबर्स हैं, मैं डॉक्टर अलका दास मैम को बुलाना चाहूँगी और भी जो आना चाहें। हाँ, और रजा मैम प्लीज़ आइए, मंजू मैम प्लीज़ आइए। ये मेरे प्रिंसिपल सर हैं, वो वाइस प्रिंसिपल मैम है। सब लोग स्टैंडर्ड हो गए। मैं हमारे प्राचार्य प्रोफेसर नीना सिन्हा मैम का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और अब हम सर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है लगभग, लेकिन आप आए तो बच्चों का ये सौभाग्य और हमारा सौभाग्य है कि हमारे अथर्वन के मेंबर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं और जिनका भी सम्मान हम कर चुके हैं। हम स्टूडेंट्स का जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है सर, 4-5 प्रोग्राम्स हम लोगों ने कराए थे, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है इनको। तो मैं चाहूँगी डॉक्टर उत्तरा इसको डिक्लेयर करें और मैं छात्र चाहूँगी हमारी प्राचार्य सर और उप प्राचार्य सर कृपया यहाँ सर सामने आ जाए, जिससे बच्चों को अवार्ड देने में आसानी है। जी सरिता मैं पढ़ रही थी तुम्हारा वो जो उसमें फार्मिंग भी था, तो क्या मल्चिंग पे बात हुई? तो क्या ये कैप्सूल जो होते हैं प्लास्टिक के फर्टिलाइजर इन सब पे बात हुई? बहुत ज़्यादा ये भी टॉक्सिन है और ये माइक्रोप्लास्टिक का बहुत बड़ा सोर्स है हमारे फार्मिंग प्लेसेस पे। लॉन्ग लास्टिक प्लास्टिक होता है ये। और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, आप लोगों को पता है एआई भी था डिस्कशन में। क्या ये बात हुई कि एआई बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करता है और हाई एनर्जी कंजम्पशन वाला फील्ड है ये। आगे आने वाले 2030 तक 74 मिलियन तक ये जो है जाने की इसकी वो कैपेसिटी है, प्रोजेक्शन है। ये वी नीड प्लास्टिक टू कीप आवर इकोनॉमिक ऑर्डर गोइंग। तो इकोनॉमिक ऑर्डर जाता रहे, भले हम बीमार होते रहे। इसके पहले 460 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है एनुअली। अमेरिका इज द बिगेस्ट सप्लायर एंड प्रोड्यूसर। 50% उनमें से जो है लैंडफिल में जाता है। एकदम मोटा मोटा क्लियर ये डेटा है। 9% प्लास्टिक इज ओनली रिसाइकल्ड। रिसाइकलिंग की बहुत बात करते हैं कि रिसाइकल सिर्फ 9% प्लास्टिक रिसाइकल होता है। 22% इज बर्न्ड और मिसमैनेज्ड। और जब बर्न होता है तो क्या होता है पता है? जब बर्न होना तो उसको वहीं पे रोक दिया जाए। हम बताएंगे बर्न होता है तो क्या होता है। अभी पहले बात करते हैं सारी जो प्लास्टिक लैंडफिल में इकट्ठा होती है, नीचे बन जाती है, माइक्रो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल को डैमेज करते हैं, ये उनको इनफर्टाइल करते हैं, वहाँ के अंदर के बायोम को डिस्टर्ब करते हैं। आपकी बॉडी पे पहले बात करते हैं क्योंकि हम अपने लिए ज़्यादा कंसर्न है। एनवायरनमेंट तो सेकेंडरी बात है। जब आप पहनते हैं ना तो आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, और जब इनको स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहन के रन करते हैं ना तो आपकी बॉडी हीट होने लगती है और गर्मी से वो सारा जो उसका केमिकल है आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके अंदर जा रही है। इन्फ्लेमेशन होता है, इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। रेस्पिरेटरी इशू होंगे क्योंकि वेयर एंड टियर होगा तो फ्रेगमेंटेशन माइक्रोप्लास्टिक्स और केमिकल्स आपकी नाक और मुंह में जाएंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना स्वाभाविक है। हार्ट डिजीज भी हो सकता है, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपका मेंस प्रोड्यूस करते हैं और ये ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस भी है, इसमें इंडिया नहीं आता है। हम तो कंज्यूमर में आते हैं, अक्सर हम प्रोड्यूसर्स में नहीं आते हैं। फास्ट फैशन दूसरा सेक्टर आता है जो यंग बच्चों पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ये फास्ट फैशन क्या होता है कि बहुत मास मात्रा में ढेर सारे कपड़े बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल की फार्मिंग होती है, बहुत टॉक्सिक फार्मिंग होती है। इससे कोई मतलब नहीं आपकी हेल्थ को, ये बस बहुत ज़्यादा मात्रा में ढेर सारी पेस्टिसाइड, ढेर सारी फर्टिलाइजर लगा के ढेर सारी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं और सिर्फ आपको जहर खिलाया जा रहा है। आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, जो म्यूजिक सिस्टम है, मोबाइल है, इन सबका जो कचरा इकट्ठा होता है उसे रिसाइकल करके बढ़िया आपके फूड पैकेजेस करते हैं जिसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं। मैंने कहा अभी डॉक्टर उपमा मैम ने हैवी मेटल्स मर्करी, कैडमियम, आर्सेनिक जिनसे आपके नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, हार्ट डैमेज हो सकता है, आपको कैंसर तक हो सकता है। तो ये है आपका बना हुआ ऑर्डर। 300+ कस्टमर्स ट्रस्टेड। ओके,
आगे ये फास्ट टाइप का एक ग्लिम्स, हाँ, भागते भागते कॉफी पकड़ा हाथ में और फिर लस्सी या दूध वॉटेवर। आगे हर जो पानी की बोतल है जो सिप लेते हैं ना, हर एक घूंट में जहर है, हर एक पीली सी और सिर्फ ये नहीं तो कुछ है, हमने बताया था मोर देन 4000। हर सिप में जहर है, हर चाय की घूंट, हर चाय की जो हर कॉफी की चुस्की माइक्रोप्लास्टिक और केमिकल्स। जो पेपर कप आप लोग कहते हैं ना, एक्चुअली दैट इज अ मिसनॉमर, इट इज नॉट पेपर कप। उसका जो अंदर का लाइनिंग कभी महसूस करिएगा और कभी जलाएंगे ना तो पेपर की तरह बर्न नहीं होगा, प्लास्टिक है, टोटली प्लास्टिक। अंदर का बाहर का है कवर ताकि आप पकड़ सके, तभी वो होल्ड रखता है माइक्रोप्लास्टिक हर सिप के साथ। जस्ट इमेजिन फार्मिंग हमारा फर्स्ट वाटर पोल्यूटर है, माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन बहुत तेजी से। मैं डेटा नहीं बताऊंगी, डेटा लिखा है। नमस्कार, नेशनल साइंस डे प्रोग्राम जो IQCCL IICCL ने ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम में 14 डिपार्टमेंट की वेबिनार मंजू श्रीवास्तव मैडम, श्रद्धा श्रीवास्तव मैडम, आरती मैडम, दुर्गा मैडम, हमारे अथर्वन के जो डॉक्टर साहब लोग आए हैं वो जो एक्ट्रेसेस मॉडल्स इस तरह के ग्लिटरी गाउन्स और पार्टी वेयर्स पहनती है ना, उनके ढेर सारे साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो एनवायरनमेंट में फेंका तो वो का बहाव इस तरफ है, ओशंस की तरफ है और ज्यादा नदियां हैं, तो कुछ ऐसा तो वही है ना आपका क्रूड ऑयल। तो चाहे आप उसको पहने, चाहे आप खाएं, चाहे आप लगाएं, वो सारी चीजें VOCs, CO, थेरेट, BPA, माइक्रो नैनो पार्टिकल्स, डायऑक्सिन, सब कुछ आपके ब्रेन से लेके आपके मतलब ऊपर से लेके नीचे काफी है। 1000 से ज्यादा रिवर्स को ब्लेम किया जाता है ओशंस को पोल्यूट करने के लिए। हमारी गंगा 3rd नंबर पे आती है। फर्स्ट चाइना की रिवर है और सेकंड फिलीपींस की। तो ये हमारी गंगा के कुछ दृश्य है, हमारी नदियों के दृश्य है। और ये जो हम लोग करते हैं consolation prize. Moving on. Niyati Upan. Third prize Dikshant Chaubey. दीक्षांत चौबे चल गए हैं काफी हद तक। एक ताली बजा दीजिए इनके लिए। इसके बाद डिबेट कंपटीशन जो हुआ था उसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला है शिखा BSc फर्स्ट ईयर, इन दोनों को फर्स्ट प्राइज एक साथ मिलता है। सेकंड प्राइज जो मिला है वो कृष्ण मोहन मिश्रा MSc 4th सेमेस्टर डिबेट। consolation prize कोर्सिया सोनी भूमिका आर्क। करना है तो क्या था कैमरे में आ रहा है।